हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए जीके एवं जीएस से संबंधित टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको क्लास को ध्यान से अंत तक पूरा देखना है और यदि इनके आंसर आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 71वां। 70 क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या चेंज होता है आपको बताना है इनमें से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। दोस्तों लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पातालपुरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। दोस्तों गुजरात है ये भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए शिक्षक दिवस है कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो इनमें से आपको ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक किस में पाई जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। अगला क्वेश्चन है 80वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है 82वां। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवरनिका पेशी, मास्टर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है चवरनिका पेशी, जिसे मास्टर मांसपेशी भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है 85वां। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है 86वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां।
मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो इंडिया की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला क्वेश्चन है, 90वां जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वां बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों बताइए बिहार का शोक है ये कौन सी नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपको कमेंट सेशन में आंसर वो कमेंट करते रहना है, क्योंकि आपको अंत में पूरा बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। और यदि और भी क्वेश्चन चाहिए आपको इसी तरह के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वां दोस्तों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी नदी है भारत की जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, 93वां निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वां निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो इनमें से कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, 95वां भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96वां किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट को। अगला क्वेश्चन है, 97वां किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 98वां भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH 4444। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सी तिथि को आता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 100वां दोस्तों सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, 101वां यानी 101 भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नगर है भारत का जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? तो आपको बताना जो प्रसिद्ध त्योहार है ओणम ये कौन से राज्य का है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों हमारे पास में ये टॉप क्वेश्चंस थे, आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और
यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।